नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने वाला हूँ। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिए गए समीकरण युग्मों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करो और ये बताओ कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में 3.3 में प्रतिस्थापन विधि करवाई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर वो विधि नहीं कराऊंगा, वो आपको आती है। नहीं आती है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो को देखिए। आज मैं आपको विलोपन विधि से इन्हें हल करना सिखाऊंगा। विलोपन विधि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विलोपन माने क्या होता है? विलोप करना, लुप्त करना। हम इनमें जो दो चर हैं x और y, एक्स वाई, दो चरों में से किसी एक चर को विलोप कर देंगे, लुप्त कर देंगे। x को करें या y को करें, और वो लुप्त कब होंगे? जब उनके गुणांक, संख्यात्मक मान, x का संख्यात्मक मान 2, यहाँ 1, जब ये बराबर हो जाएंगे संख्यात्मक मान, जब वो घटा करने पर या जमा करने पर कट जाते हैं, वो होता है लुप्त होना, और केवल एक चर बचेगा। उस चर को हम आगे हल करके निकाल लेंगे। चलिए अब हल करते हैं, इनको सोल्व करते हैं आगे। और मैं आज आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है ये, और ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, मैं इसको कराऊंगा फिर इसके बाद। चलिए कैसे बराबर करते हैं। यहां पर x का मान 2 है, मैं x चर को विलोप करूंगा। किसको विलोप करूंगा? x चर को। आप y को भी कर सकते हैं। तो मुझे इस एक को किससे गुना करूं कि 2 आ जाए? तो 2 से गुना करनी पड़ेगी, और ऐसा हम कर सकते हैं। समीकरण वाले नियम मैंने आपको बताए थे कि पूरे समीकरण को, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, कोई भी संख्या दोनों तरफ हम जोड़ सकते हैं, कोई भी संख्या दोनों तरफ हम घटा कर सकते हैं। चलिए तो क्या लिखते हैं? समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं। चलो तो 2 गुना x 2x प्लस 2 गुना y 2y बराबर 2 पंजे 10। इसको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही 2x है, माइनस 3y बराबर 4। जब इस तरह समीकरण आ जाए आपके पास, तो आप क्या करोगे? देखो ध्यान से, यहां भी 2x प्लस का है, 2x प्लस का है। यदि इनके चिन्ह एक जैसे हो तो हम घटा करते हैं। बाई चांस इनके चिन्ह होते अलग अलग तो हम करते जमा। ठीक है, अब हम घटा करेंगे, और इस बात को हम लिख सकते हैं। इसका नाम दे दिया हमने समीकरण 3, इसका नाम दे दिया समीकरण 4। वैसे ये सेम ही है, समीकरण 2 ही है, तो हम इसको 2 ही कह सकते हैं। और क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर, लिख सकते हो आप इस लाइन को एक बीच में। चलिए घटा करते हैं, और घटा का नियम क्या है कि नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। इसका जमा है, घटा हो जाएगा, घटा का जमा हो जाएगा, और जमा का घटा हो जाएगा। चिन्ह हो गए अलग अलग तो क्या होगी? कट जाएंगे दोनों। ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कट गए। प्लस का 2y प्लस का 3y जुड़ गए, 2 और 3 5y प्लस का बराबर 10 जमा का 4 घटा का, घटा होगी 6 आ गया। तो 5y बराबर 6 है, हमें मान निकालना है 1y का। तो y बराबर हो जाएगा 6, तो पहले से इधर है, ये 5 गुना में था, कहां जाएगा? भाग में जाएगा। तो ये आ गया y का मान। ठीक है, अब y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो आप x का मान निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं। x तो x है, प्लस y क्या भाई 6/5 है, बराबर 5।
अब देखो ध्यान से, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, क्यों ना हम इनके क्या ले ले, सारे का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया भाई इसका 5, 1 से भाग करेंगे 5 और 5 1 गुना x 5x, जमा 5 से भाग किया 1, 1 गुना 6 6, 1 से भाग करेंगे 5 और 5 गुना 5 25, और एलसीएम को अब हम हटा देंगे क्योंकि ये दोनों तरफ के लिए लिया था। तो ये आ गया आपका 5x जमा 6 बराबर 25, 6 को इधर ले जाएंगे तो 5x बराबर 25 घटा के 6, जमा का 6 था भाई, घटा 6 हो गया। 5x बराबर 25 जमा का है, 6 घटा का है, क्या होगी, घटा होगी। 25 में 6 गए तो 19 बचेगा जमा का। ये 5 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा x, x बराबर 19/5। तो ये आपका आंसर हो गया भाई, x और y के मान आ गए हैं विलोपन विधि के द्वारा। इसी में हमें प्रतिस्थापन विधि भी करनी है, वो आपको आती है तो उसे करें और बताएं कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, उपयुक्त लगी, वो आपकी इच्छा है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखने में थोड़ा सा समीकरण जो है टफ है, टफ कुछ नहीं है, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले जो बटे में है 2 3 और इसके बटे में क्या भाई 1 है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ का। तो हमने समीकरण 1 का एलसीएम ले रहा हूं, चलिए ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं समीकरण उतार लेता हूं। x/2 जमा 2y/3 बराबर घटा 1/1, एलसीएम लिया 6, 2 से भाग किया 3 आया, 3 गुना x 3x जमा 3 से भाग किया 2 आएगा, 2 दूनी 4y बराबर 1 से भाग किया 6 और ये आ गया घटा 6। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए करते हैं हम। तो इसका आसान तरीका हो गया ये 4y बराबर घटा 6, इसका नाम दे दिए समीकरण 1। चलिए नेक्स्ट करते हैं, x/1 घटा के y/3 बराबर 3/1, एलसीएम क्या आ गया भाई 3 आ गया, 1 से भाग किया 3, 3x घटा 3 से भाग किया 1, 1 गुना y बराबर 1 से भाग किया 3, 3 3 9, ये हो गया हमारा 3x घटा y बराबर 9, समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं, आसान बन गए हैं। हमारा काम क्या है, समीकरण 1 ये वाला समीकरण और समीकरण 2 में से किसी एक चर को लुप्त करना। देखो कितनी अच्छी बात है, यहां पर पहले से ही इनके संख्यात्मक मान बराबर हैं, है कि नहीं भाई। x का मान संख्यात्मक मान क्या है 3, यहां भी क्या है 3, हमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम यहां पहुंच गए हैं, यहां बराबर हुए पड़े, बराबर हैं दोनों के संख्यात्मक मान, लेकिन चिन्ह कैसे एक जैसे हैं। जब एक जैसे चिन्ह हो तो क्या करते हैं, घटा करते हैं। मैं लिखूंगा समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 1 ये रहा मेरा और ये समीकरण 2 है। घटा करेंगे भाई, चिन्ह बदल जाएंगे, जो जमा है घटा हो गया, घटा है जमा हो गया, जमा का घटा हो गया, तो ये तो कट गए भाई, जमा 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 हो गए, 4 और 1 5y बराबर घटा घटा जमा 9 और 6 15 घटा का आ गया। तो y का मान क्या जाएगा भाई -15/5, 5 कहाँ जाएगा भाग में, 5 दिया 15, तो ये आ गया घटा का 3, y बराबर आ गया हमारा घटा का 3। चलिए यहां कर लेते हैं एक बार। अब इस y के मान को कहीं भी आप रख सकते हैं, यहां भी रखोगे लेकिन थोड़ा टफ पड़ेगा, मुश्किल लगेगा, क्यों ना किसी आसान से में रखते हैं, ये आसान सा है। तो y का मान कहां रख ले, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो 3x घटा 3, ये y का मान है, ये वाला, ये घटा तो हमारा ये वाला है, ये घटा, y का मान क्या था घटा 3, ये रख दिया बराबर 9। चलिए आगे 3x घटा घटा जमा का 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 पहले से ही है, +3 यहां जाके घटा का 3 हो गया, 3x बराबर 9 में से 3 क्या बचेगा भाई 6, और x बराबर बचेगा 6/3 और ये आ गया 2, तो x बराबर आ गया आपका 2। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहला और चौथा पार्ट था। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के थर्ड पार्ट पर। इसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है और उन स्टेटमेंट की सहायता से हमें
दो समीकरण बनाने हैं, और जब वो दो समीकरण बन जाएंगे तो उन्हें हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहला काम है समीकरण बनाना। स्टेटमेंट क्या है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या क्या होती है? 10 से शुरू होती है और 99 तक। 10, 11, 12, 13, 14 ये सब क्या है? दो अंकों की संख्या है। इन संख्याओं में क्या होता है? एक इकाई का अंक होता है और एक, मान लो ये संख्या है तो इसमें एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। जब हमारे पास ये इकाई और दहाई का अंक आ जाएगा तो हम संख्या बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया जो निकालना होता है उसी को हम मानते हैं। तो हम क्या करेंगे? इकाई का अंक मानेंगे और दहाई का अंक मानेंगे। किस तरह? देखो ध्यान से। माना इकाई का अंक, आप कुछ भी मान सकते हैं, x और y। x माना दहाई का अंक वह y। इतना बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं? वो दहाई के अंक को आगे रख देते हैं और इकाई के अंक को यहां रख देते हैं। yx बन गई संख्या। ये गलत है, इस तरह नहीं करना है आपको। क्यों? देखो ध्यान से। ये संख्या जो आपकी 34 बनी है, 34 हो या 43 हो, 45, कुछ भी संख्या हो, 28 हो, 17 हो या 48 हो, कुछ भी हो आपकी, तो कैसे बनाते हैं? जब हमारे पास दहाई का अंक होता है 2, तो हम दहाई के अंक को 2 से 10 से गुना करते हैं और जमा करते हैं इकाई के अंक को। 10 दूनी 20 जमा 8 28। ये एक्यूरेट है। इस तरह है, ये तरीका है संख्या बनाने का। मान लो ये है, दहाई का अंक क्या है? 1, तो 1 गुना 10 जमा 7, तो 10 और 7 17। इस तरह संख्या बनाएंगे। इसी तरह हम बीजगणित में इस वाले सवाल में संख्या बनाएंगे हम। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि दिए गए अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इस कंडीशन से, जो क्वेश्चन की ये कंडीशन है, शर्त है, इसके अनुसार क्या है कि इन अंकों का योग 9 है। तो पहली शर्त के अनुसार अंकों का योग x इकाई वाला अंक जमा दहाई वाला अंक बराबर 9। एक समीकरण आपका यहां से बन गया है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसे ऐसे आगे हमारा क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। आगे चलते हैं। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? जो ये हमारे अंक माने हैं इकाई और दहाई, इस संख्या का 9 गुना। तो पहले तो हम संख्या निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? संख्या। संख्या क्या हुई? देखो भाई, मैंने कहा था 10 गुना के दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या? y, जमा इकाई का अंक। देखो ध्यान से भाई, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, 10 गुना के दहाई का अंक जमा इकाई का अंक। ये हमारा फार्मूला है संख्या बनाने का। ठीक है भाई, तो 10 गुना y 10y जमा x, ये बन गई मेरी संख्या। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना। कितना भाई? संख्या का 9 गुना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंक पलटने हैं, किस तरह? मान लो संख्या थी 17, अंक पलटेंगे क्या हो जाएगा? ये वाला अंक यहां और ये वाला यहां, 71। तो इस तरह इनको भी पलटेंगे हम। इकाई का अंक हो गया हमारा y और दहाई का हो गया y। तो संख्या क्या बनेगी? पहले लिखते हैं, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। आप थोड़ा डिटेल में करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि अंकों को पलटने पर बना इकाई का अंक। चलो हम भी कर लेते हैं। पलटने पर, अंकों को पलटने पर बना इकाई का अंक, इकाई का
अंक बराबर क्या हो जाएगा भाई, इकाई का अंक अब क्या होगा y। अंकों को पलटने पर बना दहाई का अंक हो जाएगा हमारा क्या भाई x। तो नई संख्या क्या होगी अब 10 गुना के दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, मतलब 10x जमा के y। ये नई संख्या है। क्वेश्चन देखो अब क्या कहता है, इस संख्या मतलब इस संख्या का 9 गुना, वो मैंने कर दिया 9 गुना पर। ये मैंने समझाने के लिए किया है, आप इसको यहां ऐसे ना लिखें, संख्या बनी है तुम्हारी, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये जो पलटने बनी है इसका 2 गुना, मतलब बराबर है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब कि 10y जमा x, इस संख्या का तो 9 गुना और इस संख्या का 2 गुना है। ये जो है वो इस संख्या का क्या है 2 गुना है, तो ये मतलब बराबर है। आपका दूसरा समीकरण यहां से बन गया है। अब इसको सोल्व करेंगे। चलो भाई 9 की गुना करिए, 9 ढाई 90y जमा 9 गुना x 9x, 10 दूनी के 20x जमा 2 गुना y 2y। ठीक है भाई, अब इधर ले आएंगे इनको, तो 90y जमा 9x घटा के 20x घटा के 2y बराबर रह गया 0। 90y में से 2y गया तो क्या बचेगा भाई 88y बचेगा, और 9x जमा का 20x घटा का क्या बचेगा भाई, घटा का 11x बराबर 0। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया है। और भी सरल करना चाहो तो आप इसको 11 से भाग कर सकते हैं पूरे समीकरण को। क्यों, आसान हो जाएगा। कैसे, 11 से भाग करने पर समीकरण नंबर नाम रख देंगे इसका 2 को 11 से भाग करने पर क्या हो जाएगा भाई, देखो 8y घटा 1x बराबर ये 0 रहेगा। ये बन गया समीकरण नंबर आपका 3। ये समीकरण बन गया भाई। आगे आप विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। चलिए मैं करवा देता हूं आपको, इसे मिटा देते हैं भाई हम। तो आपके पास तो बड़ी कॉपी है, मेरे पास छोटी कॉपी है, तो इसलिए मुझे मिटाना होगा। क्या आया था हमारा भाई 8y, y को पीछे लिख लेते हैं कोई बात नहीं, घटा का x जमा के 8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 रख दो या इसका नाम 3 रख दो, कोई समस्या। अब हमारा काम क्या है, विलोपन विधि से इसको हल करना। विलोपन विधि क्या कहती है, किसी एक चर को विलोप कर दो। विलोप कब होगा, जब उनके संख्यात्मक मान बराबर होंगे। x का मान 1, x का मान 1, संख्यात्मक मान 1 1 है दोनों का। ठीक है, बराबर है तो हमें गुना करने की जरूरत ही नहीं है किसी से। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसका माइनस है इसका प्लस है, अब घटा करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से ही चिन्ह इनके अलग अलग हैं। तो आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़े भाई, बराबर 9 0 जमा कर रहे हैं भाई, चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब इसका जमा इसका घटा कट गए और ये हो गया हमारा 9y बराबर 9 आ गया, y बराबर हो जाएगा 9 बटे के 9, ये भाग में जाएगा 9 भाई, कट के आ गया बराबर 1। तो y का मान आ गया 1। इसी तरह अब इस मान को हम किसी भी समीकरण में रखकर इसका मान निकाल देंगे, x का मान निकाल देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x जमा के y का मान क्या है 1 है, बराबर 9, x बराबर 1 कहाँ जाएगा इधर घटा में, तो x बराबर क्या आ गया ये 8। तो ये हमारे इकाई और दहाई के अंक आ गए हैं। बनानी क्या है, संख्या। संख्या ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, संख्या। संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, 10 गुना के दहाई का अंक, दहाई का अंक कौन सा है भाई, y है या x है, y था मतलब 1, जमा इकाई का अंक 8।
ये बन गई 10 एकम 10 जमा 8 बराबर 18। आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। स्टेटमेंट वाला सवाल है। ये भी थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है, आप बुक से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बुक में आपको ये सेकंड का फोर्थ पार्ट है, वहां से आप पढ़ लेना इसको। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए, कितने रुपए निकालने? 2000 रुपए निकालने। एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मतलब मुझे 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे हैं। कुल नोट कितने मिले हैं उसको? 25। और रकम कितनी मिली है? 2000। रकम तो 2000 ही है। अंतर क्या कि उसको जो नोट मिले हैं वो 50 के और 100 के मिले हैं। बस ये नहीं पता कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। ज्ञात करो कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त करे। शायद 50 के 10 नोट हो। 10 नोट कितने रुपए हो गए? 500। तो बताओ फिर 100 के कितने होंगे? 100 के होंगे 15। तो वैसे ही अच्छा निकल गया आंसर खैर, पर लेकिन ये हमने तुक्का लगाया है। मतलब हमें ये नहीं पता कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। जो चीज़ हमें निकालनी है उसी को हम मानते हैं। हमें निकालने क्या है? 50 के नोट और 100 के नोट। तो हम क्या करेंगे? इसी को मानेंगे पहले। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या। नोटों की संख्या क्या भैया? x। माना 100 रुपए के नोटों की संख्या, वो मान लेते हैं हम y। हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, वो बाद की बात है। पहले हमारा काम होता है समीकरण बनाना। 2 समीकरण बनाने पड़ते हैं इसमें, समीकरण युग्म बनाने पड़ते हैं स्टेटमेंट वाले सवालों में। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो चीज़ निकालनी होती है उस चीज़ को ही हम मान के चलते हैं। निकालने हैं 50 के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो मैंने 50 रुपए की नोटों की संख्या x मान ली, 100 रुपए की नोटों की संख्या y मान ली है। ठीक है। और वो कह रहे मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे। हमें नहीं पता कि कितने 50 के थे कितने 100 के, लेकिन जब दोनों को मिलाया नोटों को तो नोट कितने हो गए? 25। तो एक समीकरण हमारे यहां से बन जाएगा। कैसे? प्रश्नानुसार क्या बन गया भाई कि 50 के नोट जमा 100 के नोट बराबर किसके बराबर भैया? 25 के बराबर है। 50 के नोट जमा 100 के नोट बराबर है 25 के बराबर। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं समीकरण नंबर 2 पर। कैसे बनेगा? आपको पता है कि यदि मान लो जितने 50 के नोट हैं तो रकम कितनी हो जाएगी? उस संख्या को 50 से गुना कर देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 5 नोट है 50 के, तो संख्या क्या बन जाएगी? 5 नोटों की बन जाएगी 5 गुना 50 बराबर 250 रुपए। ठीक है। अब नोट कितने रह गए? 20 रह गए, कि कुल 25 थे भाई वो तो 20 गुना 100 ये हो गए 2000 रुपए। ठीक है भाई। और ये दोनों मिलके कितने बैठने चाहिए? दोनों को मिलकर 2500 में बैठने चाहिए। ठीक। तो हम दूसरी समीकरण के लिए क्या करेंगे? अब इनका अमाउंट निकालेंगे, पैसों का अमाउंट, रुपए का अमाउंट निकालेंगे। और वो कैसे निकलेगा आपका कि जितने नोट हैं 50 के, यदि उन नोटों को गुना कर दूं मैं 50 से तो वो तो हो गई 50 रुपए वाला अमाउंट। और जितने नोट हैं 100 के, उस संख्या को गुना कर दूं 100 से तो वो हो जाएगी 100 वाले नोटों का अमाउंट। और दोनों नोटों का अमाउंट जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2000 रुपए। तो बराबर 2000 रख देंगे। तो देखो, तो समीकरण बन जाएगा, प्रश्नानुसार आप कर सकते हो इसको, x गुना के 50 जमा y गुना के 100 बराबर हो जाएगा आपका 2000। क्या हो जाएगा भाई? 2000 हो जाएगा।
क्योंकि अमाउंट 2000 था, शायद मैंने पहले गलत कर दिया था, 2500 बोल दिया था मैंने। कोई नहीं, अमाउंट है हमारा 2000 है। तो 50 वाले नोटों की संख्या गुना 50, 100 वाले नोटों की संख्या गुना 100, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2000। तो ये हो गया मेरा 50x जमा के 100y बराबर 2000। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसे विलोपन विधि से हल कर देंगे। हालांकि क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि आप किस विधि से हल करें, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो आप, इसको विलोपन से भी कर सकते हो। यदि क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि आप इसे प्रतिस्थापन से करो तो आप प्रतिस्थापन से ही करोगे, वो कहता है कि आप विलोपन से हल करो तो आप विलोपन से ही हल करोगे आप। चलिए हल करते हैं। और हल करने का तरीका क्या था विलोपन का, कि हम किसी भी एक चर के संख्यात्मक मान को बराबर करते हैं। इसका 50 है तो x वाले को 50 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 से गुना। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को 50 से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 50x जमा 50y बराबर 25 गुना 50 क्या हो जाएगा, 25 जीरो 25 पंजे 125, ये आ गया। तो इसे हम कह सकते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 मेरे पास पहले से ही है, बराबर 2000। मेरे पास पेज की कमी थी इसलिए मैंने यही लिख दिया है। आप इसको अलग लिखोगे कि समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर, और उसके बाद 3 लिखोगे फिर 2 को लिखोगे और ऐसे घटा का निशान लगाओगे। और जब घटा करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं इस तरह। अब इसका घटा इसका जमा ये कट गए, ये जमा ये घटा क्या होगी भाई, घटा होगी। 100 में 50 गया तो 50 y घटा का बड़ा है, ये घटा है जमा है क्या होगी, घटा होगी। 2000 में से ये गया तो क्या बचेगा भाई, 750, चिन्ह आएगा घटा का। y का मान क्या हो जाएगा, घटा के 750 बटे में माइनस का 50, घटा से घटा गया भाई, और 0 से 0 गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 15 आ गया। तो y बराबर आ गया आपका आंसर 15। ठीक है, अब y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। इधर कर लेते हैं, चलो भाई लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस के 15 बराबर 25, x बराबर 25 पहले से ही है, 15 घटा का हो गया भाई, तो क्या आ गया 10। तो ये थे 50 वाले नोटों की संख्या, ये थी आपकी 100 वाले नोटों की संख्या। अब देखिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। तो अमाउंट क्या आना चाहिए 2000, तो 50 के नोट थे भैया 10, तो कितने बन गए 500। और 100 नोट किसके थे हमारे भाई, 100 रुपया के नोट कितने थे 15, तो कितने बन गए 50 ढाई 500 और 1500 1500, क्या हो गया बराबर में भाई 2000 रुपये। आ गया नहीं आ गया भाई, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट है, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे।